हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत एक और कहानी के साथ आई हूँ। तो यह कहानी अंत तक देखे। मेरा नाम अमित है और मेरी उम्र 24 साल है। यह बात एक साल पहले की है, जब मैं जयपुर के एक बिल्डिंग में कमरा लेकर रहता था और जयपुर में ही जॉब करता था। मैं पहली बिल्डिंग में रहता था और उसी बिल्डिंग के सामने वाले फ्लैट में एक भाभी रहने आई, जिसका नाम प्रियंका था। उसकी एक छोटी बेटी भी थी। भाभी को जब पहली बार देखा तो लगा नहीं था कि उनकी शादी हो गई। जब मैं पहली बार देखा, तभी से मेरा मन भाभी पर आ गया था। भाभी अपनी बेटी के साथ अकेली ही रहती थी और उसका पति महीने में कभी कभी एक बार आता था। तो मैं समझ गया कि भाभी का वह मन करता होगा। भाभी किसी अस्पताल में नर्स का काम करती थी। भाभी सुबह हॉस्पिटल के लिए निकलती है और मैं अपने काम के लिए निकलता था। जब भाभी आती तो मैं भी उसी समय घर वापस आता। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। भाभी भी समझ चुकी थी कि मैं उन्हें छुप छुप कर देखता हूँ। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और गर्मी के दिन आ गए। भाभी ने अपनी छोटी बच्ची को नाना नानी के यहाँ भेज दिया। अब भाभी बिल्कुल अकेली थी। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो वह गेट पर खड़ी थी। उन्होंने मुझे आवाज लगाई और कहा, सुनो, मेरा फोन नहीं चल रहा है, क्या आप एक बार देख लोगे? मैं तो पहले ही भाभी को मिलने का मौका ढूंढ रहा था। मेरी तो पहले भी भाभी से मुलाकात कई बार हुई थी, पर हमेशा कोई ना कोई उनके साथ होता था। मैंने कहा, भाभी मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर आराम से देखूंगा। फिर मैं अपने रूम में आ गया। मैंने कपड़े बदले और फ्रेश हुआ। इसके बाद मैं भाभी के रूम पर चला गया। मैंने जाकर घंटी बजाई तो भाभी ने दरवाजा खोला। मैं अंदर जाकर सोफा में बैठ गया और उनके मोबाइल को ठीक करने लगा। थोड़ी देर में मैंने उनके फोन को ठीक कर दिया। तभी भाभी ने मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आई। बस फिर क्या था, मैं चाय पीता रहा और भाभी को देखता रहा। थोड़ी देर बैठकर मैंने यहाँ वहाँ की बातें की। मैंने भाभी से नंबर भी ले लिया, यह कहकर कि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दे। और फिर मैं अपने घर वापस आ गया। रात को करीब भाभी ने मैसेज किया कि थैंक यू। तभी मैं समझ गया कि मेरा काम बन सकता है। फिर हम दोनों ने इधर उधर की बातें करने लगे। वो भी अकेली थी और रात को करीब 12 बजे तक बातें चली। फिर मैं बोला, अब सो जाते हैं, काफी रात हो गई। तो वो बोली, मुझे अकेले नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है। मैं बोला, मेरे यहाँ आ जाओ, यहाँ सो जाना और सुबह जल्दी चले जाना। उसके बाद मैं सोचने लगा, अगर किसी ने भाभी को मेरे यहाँ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। भाभी ने कहा, एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम सुबह चले जाना। मैं थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, दरवाजा खोलो, मैं यहाँ आ जाता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ चला गया। भाभी के घर में सिर्फ एक ही बेड था, क्योंकि वह अकेले ही रहती थी। जब मैं भाभी से पूछा तो वह बोली, कोई बात नहीं, इसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं। मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है। मैं भी उनके साथ लेट गया। रात के 2 बज गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि भाभी मेरे बगल में सो रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया तो भाभी एकदम से हिलने लगी और मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं तो डरने लगा कि कहीं भाभी उल्टा सीधा न बोल दे। भाभी मेरी तरफ देखकर बोली, नींद नहीं आ रही क्या? मैंने कहा, नहीं आ रही है। भाभी बोली, अब सो जाओ ना, काफी रात हो गई। यह बोलकर भाभी फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि भाभी गहरी नींद सो गई है, तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आ गया कि भाभी जाग रही है। तो मैंने उनके कान में धीरे से कहा, जाग रही हो क्या? तो उसने धीरे से हाँ कहा।
मैं खुश हो गया और फिर अगली सुबह 10 बजे मेरी आँख खुली। तभी भाभी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी तो मैंने पूछा मज़ा आया? वो बोली हाँ बहुत। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने घर वापस आ गया। उस दिन से मैं हर रात को भाभी के घर जाने लगा। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। हम इसी तरह की रोजाना नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।